अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ शैलड या प्राण, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं, उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं बहुत महीनों तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है प्राण, ये लगभग 1 kg प्राण मैंने लाया है। तो इसको हम पहले कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक, पहले हम इसको ऊपर से स्टैम होता है वो इसको हम कट करेंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर कई छिलका होता है वो हम इसको रिमूव करेंगे। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वो निकालने होते हैं इसको सारे इस तरह से। इसके बाद हम इसको कट करेंगे ऐसे स्लाइसेस में। इस तरह से। तो मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी सेम में हम कैसे करते हैं। पहले ऊपर का जो स्टैम होता है वो, तो उसके बाद हम इसको छिलका उठाएंगे यहाँ से। तो इसके बाद हम इसको कट करेंगे स्लाइसेस में, पीसेस में, छोटे छोटे पतले पतले पीसेस हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया है सारा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बास्केट में डाला है। इसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप इसको किसी कपड़े में रख सकते हो धूप में सुखाने के लिए 2 दिन या 3 दिन, जब तक कि ड्राई हो जाएगा या पूरी तरह से सूख जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद आप किसी कंटेनर में रख सकते हो। जब भी आपको रेसिपी में डालना होगा तो थोड़ा थोड़ा आप चम्मच से निकाल सकते हो। उसके बाद उसको थोड़ा सा वॉश करना होता है। तो उसके बाद इसको आप रेसिपी में डाल सकते हो। मगर मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है तेल। हम इसको पहले फ्राई करेंगे, उस तरह से हम नहीं करेंगे, हम इसको फ्राई ही करेंगे सीधे। तो ये देखिए मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये प्राण। तो इस बात का आपका ख्याल रखना है कि इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, वरना जो इसके तेल की छींटे होती है ऊपर तक आ जाएंगे। हमें तब तक प्राण को फ्राई करना है जब तक कि पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए एक साइड से थोड़ा फ्राई हो गया है। मैंने इसको यहाँ पे पलट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, मगर उतना ही अभी फ्राई नहीं हो गया है। इसको पूरी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन बनाना है जब तक ये क्रिस्पी ना बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रिस्पी बन गया। अब इसको हम निकालेंगे तेल से बाहर इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्लेट पे रख दिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया है। अब हम इसको रखेंगे किसी कंटेनर में। ये बहुत ही क्रिस्पी बन गया है। अब हम यहाँ पे इसको कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में। तो फिर जब भी हमें ज़रूरत होगा तो आराम से इसको निकाल सकते हो। कोई भी सब्ज़ी जब भी आप बनाएंगे तो इसके ऊपर ये डाल सकते हो आप। इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अब ढक्कन। तो इसको फिर स्टोर कर सकते हैं हम फ्रिज में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।